200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, लेकिन इन लोगों ने हमारे साथ धोखा किया। इस धोखे तब से एक गरीब का गला कुचलने का काम हुआ है कि जो 2014 से पहले आपका टुकड़ा साफ हुआ था, वो दुकानदारी आपकी बंद हुई थी। तो अपने गला खाने को क्या बात है, गला ही काट खाने को क्या बात। गरीब शख्स को 3000 रुपया बिल अगर पर मंथली आता है तो मैं अपने बच्चों को क्या जहर खिलाऊंगा? मीटर लगाया, कम से कम बिल तो वो भेजो, जो ऑलरेडी पहले आता था वो बिल भेजो। इसलिए इन लोगों को फ्री देंगे, हुआ था वादा, आपको राशन फ्री देंगे, आपको सिलेंडर फ्री देंगे। उनका वादा ये एमएलए राजौरी के खिलाफ आज नारे लगाए जा रहे हैं। मैं आपको बताऊं तो कांग्रेस ने बड़े बड़े वादे किए थे और बहुत ज़्यादा वादे किए थे कि राजौरी के अंदर और जम्मू कश्मीर के अंदर जब उनकी सरकार बनेगी तो कश्मीर निवासियों को 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। आज एमएलए राजौरी और नेशनल कांग्रेस के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं। हमारे साथ राजेश जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के देखिए जी, शेड्यूल कट हो या अनशेड्यूल कट हो, राजौरी के लोग आज इतना परेशान हो चुके हैं कि राजौरी के लोगों को आज सड़कों पे आना पड़ा। ये सिर्फ और सिर्फ इसकी जिम्मेवारी राजौरी एमएलए की है। ये पोस्टर आप एक देखिए, जिसमें राजौरी एमएलए ने ये कहा था कि जब हम इलेक्शन लड़ेंगे, इलेक्शन जीतेंगे, तो मेरी प्रायोरिटी ये होगी, सबसे पहला काम जो मैं करूँगा वो स्मार्ट मीटर जो है, वो स्मार्ट मीटर उखाड़ कर मैं फेंक दूंगा। किसी भी घर पे स्मार्ट मीटर आपको नहीं दिखेगा। उसी दूसरी तरफ आप देखेंगे एक कच्चा मकान, जिस बेचारे ने कभी बिल नहीं दिया होगा, जिसके घर कभी बिल नहीं आया होगा, एक गरीब फैमिली का बंदा जो कच्चे मकान पे रह रहा है, आज उसका 2-2 हज़ार रुपया बिल आ रहा है और उसके घर में स्मार्ट मीटर लगा है। इसका श्रेय पूरा और पूरा राजौरी एमएलए को जाता है, क्योंकि राजौरी एमएलए ने जो झूठे वादे चुनाव में किए थे, आज वो झूठे चुनाव जो वादे थे वो आज आपको पता चल रहा है कि वो झूठे क्यों थे। आज पूरी राजौरी की आवाम जो है वो सड़कों पे है। आप देखेंगे आने वाले दिनों में 10-15 दिन के बाद बोर्ड एग्जाम्स हैं, ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम्स हैं, बच्चे परेशान हैं पढ़ाई को लेकर। लेकिन एमएलए साहब, आपके घर में लाइट है, आपके घर में स्पेशल लाइन है, आप बाहर निकलिए, एक बार देखिए कि लोग क्यों परेशान हैं। आप देखेंगे जो हमारे व्यापारी भाई आज जिनका गुजर बसर इस लाइट पे होता है, आज वो लोग परेशान हैं। एमएलए राजौरी बड़े बड़े वादे करते हैं कि मैंने राजौरी के अंदर डेवलपमेंट कराई, हर चीज़ कराई, लेकिन आज के साथ बिजली का बिल क्यों नहीं करा है? तो आप मुझे बताइए ना, एमएलए साहब बातें करते हैं, सिर्फ ढोल बजाते हैं। एमएलए साहब का करवाया हुआ एक भी काम ग्राउंड में आप मुझे बता दीजिए तो मैं मानूंगा कि एमएलए राजौरी ने डेवलपमेंट राजौरी में करवाई। राजौरी के अंदर तो कोई भी डेवलपमेंट। आप देखिए ना, सड़कों की हालत देखिए, आप बिजली की हालत आप देखिए, पानी की आज आप हालत देखिए। पानी कैसे आएगा? अगर बिजली होगी तो पानी आएगा, बिजली नहीं होगी तो पानी कैसे आएगा? ये सारे झूठे वादे थे, ये खोखले वादे थे, जो आज ग्राउंड में लोगों को पता चल रहा है कि कांग्रेस और एनसी ने जो वादे किए थे वो सारे के सारे खोखले थे। आज लोग परेशान होकर सड़कों पे आए हैं। मैं आपके माध्यम से एमएलए साहब को वार्न कर देता हूँ कि राजौरी के लोग बड़े अच्छे हैं, इनका इम्तिहान आप मत लीजिए। आज ये प्रोटेस्ट जो है ये अब्दुल्ला ब्रिज में हो रहा है। एमएलए साहब, अगला घेराव हम आपके घर का करेंगे, तो आप तैयार रहना। ये बिजली की प्रॉब्लम सिर्फ राजौरी के अंदर है या जम्मू कश्मीर के तमाम इलाकों पर? अभी तक हमें कहीं से कोई ऐसी फोन कॉल या हमें कोई ऐसा मैसेज नहीं आया जहाँ पे कहीं पे कहा हो किसी ने कि अनशेड्यूल कट्स यहाँ पे हैं। ये सबसे ज्यादा राजौरी में ही परेशानी आ रही है। पुंछ में भी हमने पता किया, पुंछ में भी इतनी परेशानी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ राजौरी में इतनी परेशानी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजौरी के अंदर आती है तो क्या ये कट होते? आप देखिए ना, पिछले 1 साल का आप पीछे का ब्यौरा निकालिए, आप देखिए 30 दिनों में 29 दिन लाइट रहती थी राजौरी में। अनशेड्यूल्ड शेड्यूल कट पूरे महीने में 24 घंटे भी नहीं होते थे, और आज 1 महीने में अगर आप कैलकुलेशन लगाएं तो 20 दिन सिर्फ लाइट आ रही है, 10 दिन नहीं आ रही। हमारे टाइम में बिल आते थे 200, 300 या बड़े ज़्यादा आते तो 500। आज वही बिल 2-2 हज़ार, 3-3 हज़ार, 5-5 हज़ार। इस कच्चे मकान का बिल है जो 2 हज़ार रुपये बिल आ रहा है। ये गरीब आदमी अपने घर में पेट पालेगा या अपने बच्चों को जहर देगा? अगर वो 2 हज़ार बिजली का बिल दे देगा तो मुझे बताओ वो अपने बच्चों को क्या जहर देगा? बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, क्या कहना चाहेंगे आप? आर्यन जी, पहले तो मैं आपके माध्यम से एनसी कांग्रेस सरकार को बताता हूँ कि वो सिर्फ सियासत करती है मर्दों की।
वो हिंदू मुस्लिम लड़ाने की बात करती है, वो कभी डेवलपमेंट की बात नहीं करती। हमारे MLA रजौरी सिर्फ और सिर्फ रिबन कट करना जानते हैं, रिबन कटिंग करना चाहते हैं और चाय को पौड़ा खाना जानते हैं, ना कि रजौरी की डेवलपमेंट करना जानते हैं। वो पहले सफाई की बात हुई, उसके ऊपर रजौरी में इतना बवाल हुआ MLA साहब की, उसके अंदर क्यों MLA राजौरी का बयान है कि हमने राजौरी के अंदर काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है जो बीजेपी नहीं कर पाई। जब बीजेपी की सरकार थी MLC विनोद गुप्ता MLC विनोद गुप्ता के काम है जो वो ग्राउंड में बोलते हैं, ना कि वो रिबन काट के अपने काम बताते हैं जैसे हमारे MLA बता रहे हैं। MLA साहब खाली बिजली डिपार्टमेंट को काबू नहीं कर पा रहे। हमारे बच्चों के एग्जाम आ रहे हैं, बच्चों ने मार्च में एग्जाम देने, ग्रेजुएशन के एग्जाम है, 12th के एग्जाम है, 10th के एग्जाम है। आप बताएं किसका इन्वर्टर कितना बैकअप देगा? क्या 4-4 घंटे 2-2 इन्वर्टर लगाएंगे घर में? लोग नहीं लगा पाएंगे। गरीब आवाम है वो अपने हिसाब से चलती है। लोगों के बिजली के बिल 3-3 हज़ार आ रहे हैं, लोग अपने घर परिवार कैसे चलाएंगे? जो मजदूर भाई साहब जो सुबह गांव से आता है शाम को घर 1000 रुपये दिहाड़ी लेके जाता है, बताए वो घर की रोटी चलाएगा या अपना बिजली का बिल पे करेगा या बच्चों को पढ़ाएगा? देखिए ये तो प्रोटेस्ट चल रहा था हमारे साथ यहाँ पे चल रहा है। क्या नाम है आपका जी? आपके घर का बिजली का बिल कितना है? बिजली का बिल 3000 रुपया। पहले कितना था? पहले 400, 450, 430 रुपये। जब कांग्रेस की 430 रुपये। तो आपने वोट किया? जब से ये कांग्रेस का कानून बना, कांग्रेस की सरकार आई है, तब से एक गरीब का गला कुचलने का काम हुआ है। कांग्रेस ने तो बड़े बड़े गला वादे किए कुचलने थे। का ये कांग्रेस को मैं कह देता हूँ, वार्निंग कह देता हूँ कांग्रेस को कि जो 2014 से पहले आपका टुकड़ा साफ हुआ था वो दुकानदारी आपकी बंद हुई थी। आप लोगों ने तो कांग्रेस को जिताया है। हमने जिताया कांग्रेस को, गले में हार डाला था अपना गला सजाने को। क्या बात है, गला ही काट खाने को क्या बात गले में हार डाला था हमने अपना गला सजाने को। वो जालिम नाग बन बैठा गला ही काट खाने को। मैं एक गरीब शख्स हूँ, मैं एक गरीब शख्स हूँ। 3000 रुपया बिल अगर पर मंथली आता है तो मैं अपने बच्चों को क्या जहर खिलाऊंगा? आपकी इनकम सोर्स कितनी है? इनकम क्या, मजदूरदार आदमी हूँ, मजदूरदार आदमी। मजदूर का क्या इनकम होता है? कभी दिहाड़ी लगती है कभी नहीं लगती। लेकिन इन कांग्रेस वालों ने जाके घर घर में मीटर लगाया है। मीटर लगाया, कम से कम बिल तो वो भेजो जो ऑलरेडी पहले आता था, वो बिल भेजो। इसलिए इन लोगों ने गरीबों का गला काटा है। और इनको वार्निंग देता हूँ कांग्रेस वालों को, खासकर राजौरी के MLA को, कि बिल्कुल अपने सही काम करो। जो आपने कहा था उस टाइम हमारे साथ इन लोगों ने वादा किया था कि आपको राशन फ्री देंगे, हुआ था वादा, आपको राशन फ्री देंगे, आपको सिलेंडर फ्री देंगे। उनका वादा ये भी था कि 200 यूनिट तो बिजली। हाँ 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, लेकिन इन लोगों ने हमारे साथ धोखा किया। इस धोखे का आने वाले वक्त में हम जवाब देंगे। धोखा और कांग्रेस वालों सुधर जाओ, सही काम करो। अगर इस सरकार के अंदर रहना है तो सही काम करो, वरना एक बात बताऊं मैं, हम झूठे का मुंह काला, सच्चे का बोल वाला। देखिए साफ तौर पर आप देख सबके सकते मुंह हैं पे लगा दूंगा ताला, मैं हूँ मोदी चाय वाला। बैठा हुआ है सेंटर के अंदर। साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि राजौरी के लोगों का किस तरह से गुस्सा जो है बढ़ रहा है। हमारे साथ यहाँ के लोग हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम मंजर है और मैं BJP का यहाँ का यूथ का एक एक्टिविस्ट भी हूँ। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि देखिए आज जो प्रोटेस्ट है इससे पहले भी हमें 1.5 साल हो गए ये चीज़ें करते हुए। 1.5 साल में जब से ये सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की अलायंस सरकार आई है, क्या डेवलपमेंट राजौरी के अंदर जो वादे हुए, चाहे वो बिजली को लेके हुए, चाहे वो पानी को लेके हुए, चाहे वो राशन को लेके हुआ, फ्री बिजली यूनिट जो लोगों को दी जा रही है, वो एक गरीबों को आपने देखा होगा हमारे प्रोजेक्ट्स। आप इस कच्चे घर के ऊपर आप देखें एक मीटर लगा, इतना बड़ा तोहफा। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ यहाँ के MLA को, शैम MLA रजौरी कि आपने इतना बड़ा तोहफा दिया। आपका ही मैनिफेस्टो, आपका ही ये जो पड़ा हुआ है आपकी ID से हम लोगों ने निकाला है, यहाँ से निकाल के आपको बता रहे हैं, क्योंकि आप भूल मत जाओ। आज 1.5 साल हो चुका है, आपने लोगों के रजौरी के लोगों को क्या दिया है? आपने सिर्फ हार डलवाए और यहाँ पे लोगों को गुमराह किया। आप क्या डेवलपमेंट कर रहे हैं? और मैं शेमलेस बोलना चाहता हूँ MLA रजौरी, आप एक काम करिए, अपनी कुर्सी छोड़िए, यहाँ पे किसी अच्छे आने दे किसी MLA को, आप जल्दी जल्दी रिजाइन दे के अच्छा ऑफिसर यहाँ पे एक अच्छा MLA आए जो यहाँ की डेवलपमेंट करे। और आप लोगों ने लोगों को गुमराह किया। आज 1.5 साल हो गया, क्या 1.5 साल में अपने काम किए? राजौरी के बयान थे कि मैंने
राजौरी के अंदर काफी ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है। उनका कहना यह है कि आने वाले 1-2 साल में ये बिजली का प्रॉब्लम भी ठीक होगा। देखिए आप देखिए मैनिफेस्टो देखेंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का मैनिफेस्टो में था कि हमारी जब सरकार आएगी हम मीटर उखाड़ के फेंकेंगे। क्या मीटर उखाड़े हैं? हर जगह पे मीटर लगेंगे। मैं तो ये चाहता हूँ इंक्वायरी करनी चाहिए, एमएलए के घर में जाके जो मीटर लगे उनके बिल देखिए कितने आ रहे हैं और गरीब का बिल देखिए, इस पे एक इंक्वायरी होनी चाहिए। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट को कहना चाहता हूँ कि यार इस चैनल के माध्यम से तो एक इंक्वायरी जरूर इनिशिएट होनी चाहिए कि एमएलए के ऊपर आप करें, तो पता चलेगा कि गरीब का बिल कितना आ रहा है और अमीर का कितना आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि राजौरी के लोगों में कितना ज्यादा गुस्सा है। गुस्सा सिर्फ इसी चीज पर है कि कांग्रेस और नेशनल कांग्रेस की जब सरकार जीती थी तो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि हम 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, लेकिन अभी तक ना तो 200 यूनिट बिजली फ्री, बल्कि जो जिस इंसान का 200 रुपये बिल आता था वो 2000 पे बढ़ चुका है। आखिरकार एक गरीब इंसान किस तरह से 2000 बिल देगा? आप साफ तौर पर देख सकते हैं ये हालत है राजौरी के अंदर की। धन्यवाद।